तो मुझे लगता है आई बिलीव नेचर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सारी पैंट सबकी, मेन विमेन सबकी बेल बॉटम हुआ करती थी। तो हमने लैम्प्स बनाया है जो बैलेरीना के ऊपर में बेस्ड है। मैंने टेबल लैम्प्स भी बनाया हूँ, मैंने पेडेस्टल लैम्प्स भी बनाया हूँ। वी आर डिजाइनर्स। Article, art, culture, tradition. Hello and Namaste. This is your host Kanakwa. India is all about art, culture and tradition. So as our Artikel magazine, which mainly focuses on topics like art, culture and tradition. So let me introduce to our today's guest, Mr. Asad Firdosy sir. Who is a well-known architect and furniture designer of Nagpur. Welcome, sir. Thank you for giving your valuable time to us. So my first question to you is, how's your overall journey of architecture? Like furniture design आपके फैमिली में लेगेसी थी, so आपने वो कंटिन्यू करते हुए कैसे आपने आर्किटेक्चर को चूज किया? Very interesting. Furniture has always been in the family. This business is now 90 years old. Started by my grandfather in 1934. So, in the late 80s and early 90s is when, actually late 80s, around 87, तब हमको चूज करना था कि आपको क्या फील्ड लेना है, क्योंकि फर्नीचर was a family business. So the best possible education to enhance this business and take it further was architecture. आपको भी किसी ने सजेस्ट किया था जैसे रिलेटिव कर? तो when I was in 7th, my father told me कि तेरे को आर्किटेक्ट बनना है. अब things started falling in place. Got admission in VRC, now VNIT. जब तो एक ही कॉलेज थी आर्किटेक्चर की, आज 11 कॉलेजेस है. तो चले गए आर्किटेक्चर में. लेकिन आर्किटेक्चर तो इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड एंड इट इज, आई बिलीव आर्किटेक्चर इज मदर ऑफ ऑल डिजाइन फील्ड्स, क्योंकि उसमें ना आपको सब चीज सिखाई जाती है कि हाउ टू डिजाइन, व्हाट टू डिजाइन, हाउ टू फील, हाउ टू इवोक इमोशंस, जो नॉर्मली होता है, प्लस एर्गोनॉमिक्स, ह्यूमन फैक्टर डिजाइन एंड एवरीथिंग. But since childhood, I was very fascinated with wood and woodworking. तो वर्कशॉप में जाके खुद के लिए टॉयज बनाना, छोटी छोटी चीजें करना, बिकॉज गर्मी की छुट्टियां हमको वर्कशॉप में बितानी पड़ती थी. तो वहां से वो पैशन टुवर्ड्स फर्नीचर डिजाइन एक्चुअली डेवलप्ड. Okay. Who was your inspiration that time? कॉलेज टाइमिंग में आपके इंस्पिरेशन कौन थे? कॉलेज टाइम में एज एन आर्किटेक्ट माय इंस्पिरेशंस, one is Frank Lloyd Wright, another was Antonio Gaudi. Okay. Personalities. Antonio Gaudi was designing in Art Nouveau style, and Frank Lloyd Wright popularized Art Deco. And interestingly, both the design fields were inspired from nature. That's a great point जो आपके डिजाइन्स में आज भी दिखता है. So चलिए आपके डिजाइन्स के बारे में बात करते हैं. स्पेशली भरतनाट्यम चेयर एंड ऑटम लीफ चेयर, बहुत सारी इनके जो फर्नीचर डिजाइन्स है नेचर से इंस्पायर्ड है. सो टेल मी अबाउट इट. तो मुझे लगता है, आई बिलीव नेचर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बिलीफ है कि वी डोंट मेक एनीथिंग न्यू, है ना. इट इज देयर समवेयर, वी जस्ट रेप्लिकेट इट और मिमिक इट. दैट इज हाउ बायोमिमिक्री
started in my career. तो some of the Indian trees are very beautiful, especially अशोक. अशोक की पत्तियों में ना बहुत खूबसूरत कर्व्स होते हैं. तो यहीं पे मेरे ऑफिस के सामने एक अशोक का झाड़ की रोज पत्तियां गिरती थी. तो मुझे लगा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लीफ, इससे कुछ करना चाहिए. तो उसके कर्व्स लेके उससे फॉर्म डिराइव करके मैंने सबसे पहले अशोका लीफ चेयर बनाई. दैट वाज इन लेट 90s. एंड देन आई मेड सो अशोका लीफ वाज अ वेरी फ्रेश ग्रीन लीफ. फिर मुझे लगा कि जब ये पत्तियां सूखती है तो क्या होता है. तो सूखती है तो ब्राउन हो जाती है, then it crumbles up, becomes more curvy. So I thought I'll make a chair with dried leaves. Now that is how autumn leaf chair came into being. जैसे कि हम हमारे आजू बाजू के चीज़ों से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. मतलब बेसिकली नेचर से. तो नेचर इज़ आवर गुरु. बोलते हैं कि नेचर हमारा सबसे बड़ा गुरु है, कि हमें नेचर से कुछ सीखना चाहिए. जैसे आपने नेचर से इंस्पिरेशन लेके आपके डिज़ाइंस में ली. सो नेचर का तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल डिज़ाइन स्टाइल, उससे भी आपने इंस्पिरेशन? हाँ, तो देखो, बिकॉज अपन ने भरतनाट्यम के बारे में बात की है. भरतनाट्यम इज अ वेरी ट्रेडिशनल इंडियन डांस फॉर्म, राइट? तो मैं एक तो जो भरतनाट्यम डांसर का फाइनल डांस होता है, स्टेज परफॉर्मेंस होता है. एंड जो भरतनाट्यम डांसर थी, शी वॉज वेयरिंग दैट अटायर, भरतनाट्यम की साड़ी, एंड शी वॉज लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल एंड सुपर पोजेस. जो भरतनाट्यम के जो पोज थे वो, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि यार ये इसको कैसे तो भी इमॉर्टलाइज करना चाहिए. वी नीड टू इमॉर्टलाइज दिस डांस फॉर्म. एंड द बेस्ट थिंग आई कुड डू बीइंग अ फर्नीचर डिजाइनर was design a chair, and that is how Bharatnatyam chair came into existence. तो हमने जब ये चेयर डिजाइन किया तो my cousin was there from Hyderabad. He had done fashion designing from NIFT मुंबई. तो मैंने बोला भाई साड़ी इसकी तू बना दे, कुर्सी मैं बनाता हूँ. And that is how we both collaborated together to make Bharatnatyam chair. तो the sari was also made in house. एक्चुअल साड़ी लाके उसको फैंस सब बना के उसने ही स्टिच द साड़ी फॉर द चेयर फ्रॉम द स्क्रैच. यस, ग्रेट. मतलब आप नॉट ओनली फर्नीचर डिजाइन, आर्किटेक्चर, बट फैशन डिजाइन में भी आप रुचि रखते हैं. हाँ, मेरा ये बिलीफ है कि वंस यू आर अ डिजाइनर, यू आर अ डिजाइनर. यू इट्स ओनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस that we label ourselves as interior designer, fashion designer, graphic designer, building designer, this designer, that designer. But अगर आपने डिज़ाइन सीखा है, अगर आपने डिज़ाइन इम्बाइब किया है आपके अंदर में, तो आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो. You can design anything in the world. You have to understand the principles, you have to study a little bit, you have to gain some knowledge for that design problem, but you can definitely solve that problem. So I have designed bags, I have designed jewelry, I have designed my own शादी का शेरवानी. Oh my god. Wow, quite interesting. तो my next question is to you कि आप ऐसी क्या एडवाइस है जो आप यंग जनरेशन, यंग डिजाइनर्स को देना चाहेंगे? So design has come a long way from where it was and how it is now, and there is lot of technology influence जो अभी young generation के साथ में है. They are very influenced by the technology, especially the digital technology. Yes, the new way of designing now is with the artificial intelligence also come in. Mid journey and softwares have come. They are helping you how to design. But the basics जो है ना डिजाइन का, वो हमेशा से humans रहे. Because we are designing for people, right?
अगर आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये समझना कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हो। जब आप ये समझ जाओगे आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हो तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू कम अप विद प्रैक्टिकल एंड सूटेबल डिजाइन। वहाँ पे नीड का भी क्वेश्चन आ नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज रहेंगे ही उसमें। दूसरी बात यह है कि यस लाइक यू सेड ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग टू एन एक्सटेंट आर वेरी गुड। यस अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, हम भी सब ऑटो कैड पे आ गए। पहले तो हाथ से बनाते थे, हाथ से ड्राइंग करते थे, फिर अभी ऑटो कैड पे आ गए। बट हाथ से ड्राइंग में होता क्या है इज coordination between your hand and your mind. Unless and until you can bring that coordination, you cannot design. एक्चुअली मतलब आज की जनरेशन वही करती है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर्स पे उतर तो आप सॉफ्टवेयर पे एक डिजाइन को लेके उसको एडिट कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करने के लिए आपको कुछ तो स्केचिंग करना ही पड़ेगा। इतनी कार डिजाइन हो रही है आजकल, इतनी सारी कार्स, कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी डिजाइन हो रही है, बट उसका एक बेसिक लेआउट, एक बेसिक स्केच पहले हाथ से बनता ही बनता है। देन इट इज टेकन इनटू सॉफ्टवेयर, फिर उसका सिमुलेशन एंड एवरीथिंग इज देयर। बट एक चीज है कि स्केचिंग बहुत जरूरी है। स्केचिंग इंप्रूव्स योर हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। ट्रू। जैसे कि मतलब मैं भी एज अ UI UX डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, हम लोग पहले स्क्रिबल करते हैं, आई एम ऑल्सो अ डिजाइनर। तो वही वहाँ से आपको अलग अलग रफ स्केचेस बना के आपको देन यू कम ऑन टू द फाइनल वन की। देखो अब UI UX is very interesting field that has come up, right? But UI UX has always been part of design. मतलब ठीक है आज आपको स्पेशलाइज करने का मौका मिल रहा है because there are so many fields that have come up. तो ठीक है, but UI user experience and user interface has always been part of design. नहीं? तो आपका डिजाइन का काम कहीं नहीं। बराबर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सर चेयर्स बनाते हैं, लाइक फर्नीचर डिजाइन करते हैं, उसमें भी यूजर एक्सपीरियंस आ गया। ट्रेडिशनल डिजाइन तो है ही, और उन्होंने मॉडिफाई करके UI चेंज करके यूजर एक्सपीरियंस सेम रखते हुए उसको डिजाइन किया। So my next question to you is कि what's the three major points or what's the three major things, qualities you seek in young designers अगर आपको hire करना हो तो? Oh my God, this is a little tricky question. तो एक तो the ability to adapt. डिजाइन में आपको अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल और फ्री रखना पड़ता है कि सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकें, राइट? द एबिलिटी टू अडॉप्ट इज वन। स्केचिंग मैंने बोला आपको, दैट इज अनदर वन। एंड हाउ मच हैव यू गैदर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। हम लोग को हिस्ट्री का ही बड़ा शौक है और हमको लगता है हिस्ट्री एक डिजाइन का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो कितनी आपने नॉलेज गैदर करी है या अक्वायर करी है, वो एक देखते हैं हम लोग नॉर्मली। एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट, आपको कितनी इच्छा है काम करने की। कई बार क्या होता है, बच्चे आते हैं, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, को लगता है यार मस्त मजा करना है ऑफिस में जाके, ऐसा नहीं होता है। There are responsibilities, there are timelines, there are schedules that you have to follow, and there is discipline to be followed. मतलब मजा तो करना ही है, because design itself एक मजेदार फील्ड है। बिना मजा करे तो काम कर ही नहीं सकते शायद। बिना मजा करे डिजाइन थिंकिंग भी हो नहीं सकती है। नहीं हो सकती है। So what is sustainable design according to you? I will take you back to the autumn leaf chair. तो autumn leaf chair मैंने बनाई है 638 pieces of wood जोड़ के।
अब वो 638 पीसेस क्यों, कहाँ, कैसे और कहाँ से आए? सो ये हमारा जो एंड कटिंग्स निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं, हाँ. उसको जमा करके उससे वो चेयर बनाई। सो सस्टेनेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। आप जितना वेस्टेज रिड्यूस कर सकते, तो हिंदुस्तान का जो लाइफस्टाइल है ना, मतलब मैं वो लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत सारा वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो गया है, बट जो हिंदुस्तान का लाइफस्टाइल रहा है हमेशा से, वो हमेशा सस्टेनेबल रहा है। हमको ना सस्टेनेबल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल ही है। वी बिलीव इन मिनिमाइजिंग एंड क्या बोलना चाहिए उसको, आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सके, है ना। एक घर में या एक कार में 4 लोग बैठ के जाएंगे, बहुत कम है कि अकेला कोई जा रहा है। वो दोस्तों को बिठा लेंगे, कार पूलिंग कर लेंगे, कुछ ना कुछ होके 4 लोग जाएंगे। सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एक बड़ी सी कार रहेंगी, उसमें एक ही आदमी जाता रहेगा। तो दैट इज हाउ वी, खाना भी हमारा देखो ऐसी है, वेरी सस्टेनेबल। हम लोग खाना फेंकना पसंद ही नहीं करते, हमको लगता है कि खाना फेंकना पाप है ना। यूएस में आपके घर का गार्बेज का जो बिन होता है ना, वो पूरा खाने से भरा रहता है। इतना हम किसी को देते। दूसरी बात, आप अगर हिंदुस्तान में देखोगे तो हम हर चीज को रिस्पेक्ट करते, प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइटी, animals in the form of deity, everything is very close to us. We don't want to destroy these things. That is sustainable. हिंदुस्तान की लाइफस्टाइल ही सस्टेनेबल रही है हमेशा से। We have come under this western influence, that is why we have deviated from the original plan. ट्रू, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग बताया है। So, how the ancient architecture or the ancient design impacted our today's culture or the design? So, अगर इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत सारा पीछे और सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे हुई, है ना। How did all this designing thing start or begin? तो it started as the needs and requirements of people started changing. A very good example is the transition from stone weapons to stone tools. फिर सिविलाइजेशन बढ़ा तो हायरार्की आई, एक राजा आया। अब राजा को अलग कैसे दिखना, तो एक स्टूल आया, एक कुर्सी आई, एक थ्रोन आया, है ना। सो उस टाइम के लाइफस्टाइल, उस टाइम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्नीचर एंड इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर बनने लगा। देन came in era, जैसा first came Egyptians, they started making furniture. फिर उनका जो pharaoh होता था वो एक throne पे बैठेगा, because he wanted to look different and bigger than normal people, right? तो एक throne का concept आया, but then when this whole monarchy ended and democracy came in, तो throne की जरूरत ही नहीं थी, right? तो नॉर्मल चेयर्स आने लगी। फिर जो हमारे बिलीव्स है, रिलीजियस बिलीव्स, उसका इम्पैक्ट फर्नीचर पे आने लग गया और इंटीरियर और आर्किटेक्चर में आने लग गया। लाइक इन द बाइजेंटाइन एरा और द गॉथिक एरा, सो व्हाट यू कुड सी इन द बाइजेंटाइन एरा इज लॉट ऑफ क्रिश्चियन स्कल्पचर्स, लॉट ऑफ क्रिश्चियन स्टोरीज sculpted in on furniture,
Then came the Islamic era. So no idols, no figurines. So geometry started playing the major role. And geometry से decoration start हुआ. Floral motifs, geometrical motifs. उससे पूरा design sense was directed towards geometry. इंडिया में अगर आप देखो तो the temples of the south and the temples of the north differ. राजस्थान जाओगे तो you'll see Vishnu and Krishna, the temples of Vishnu and Krishna. You go to the south, you'll see temples of Shiv. तो जैसे जैसे बिलीफ लोगों का चेंज होने लगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स भी चेंज होने लगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन में भी फर्क आने लग गया. देन टुडे मॉडर्न एरा, देन सडनली केम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स आ गई. तो जो पहले लोग हाथ से घंटों करते रहते थे, जो सब डिजाइंस एंड कर्व्स एंड आर्चेस बनाते थे, सडनली एवरीथिंग बिकेम स्ट्रेट बिकॉज अब मशीन को बनाना है. मशीन को बनाना है, सब फटाफट फटाफट बना के निकालना है. सो एवरीथिंग was devoid of decoration, became very plain box. Then people realized, यार ये तो बहुत बोर हो गया. So then came movements. फिर से रिवाइवल आया, नियो क्लासिसिज्म आया, पहले आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट्स आए, फिर ये सब आया. सो दैट लिटिल बिट डेकोरेशन विथ मशीन करते सकते. देन केम मिनिमलिज्म, अभी आज के चल रहा था, उसमें तो सभी कुछ खत्म हो गया. Eventually the downside of minimalism is lack of detailing. जो intricate designs बनते थे उसमें जो डिटेलिंग होती थी वो डिटेलिंग धीरे धीरे खत्म होने लगी क्योंकि जरूरत ही नहीं थी. That is one bigger problem that young generation today faces. Honestly, हमारे डिजाइन में जैसे पहले ट्रेडिशनल आर्ट जो था वो अभी फिर से वापस आ रहा है. लाइक द साइकिल इज गोइंग ऑन. जैसे मैंने पहले बोला था ना कि यू डोंट क्रिएट एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स, इन द नेचर. तो क्या करोगे आप? यू विल हैव टू ब्रिंग थिंग्स बैक विथ चेंजेस, है ना. थिंग्स कीप ऑन कमिंग, styles keep on coming, but with changes of the lifestyle. सबसे बड़ी चीज होती है जब लाइफस्टाइल चेंज होती है तो डिजाइन भी चेंज हो जाती है. अभी एक जमाने में बेल बॉटम हुआ करती थी, फिर वो आ गई नैरो पाइप्स, अब आ गए फिर से बूट कट विच इज अनदर बेल बॉटम ओनली, बट इट इज कॉल्ड बूट कट. क्योंकि पहले अभी हम बेल बॉटम को रिलेट नहीं करते, बट हम बूट कट को रिलेट करते. ऐसा हो गया. पहले बेल बॉटम्स लाइक ओनली मेंस केस में ज्यादा था. जैसे सारी पैंट सबकी, मेन विमेन सबकी बेल बॉटम हुआ करती थी. उसके पहले पाइप्स हुआ करते, ड्रेन पाइप जिसको बोलते थे, एकदम चिपक के. वो कौन था, राजकुमार नहीं, राज कपूर, इनके जमाने, शम्मी कपूर, इनके जमाने की पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा ड्रेन पाइप से पैंट चिपक के पैर ना निकले उसमें से बाहर. फिर बेल बॉटम आया, फिर अगेन ड्रेन पाइप्स केम, नाउ बूट कट, नाउ बैगी. तो वो साइकिल चलनी वाली. दैट हैपेंस इवन इन फर्नीचर, दैट हैपेंस इवन इन आर्किटेक्चर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि हमने चेयर्स के बारे में बात किया, अभी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो लैम्प्स है उसकी इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेते हैं? तो मेनली इंस्पिरेशन नेचर से ही लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है नेचर में बहुत बड़ा खजाना है. हर चीज को आप डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो. तो हमने लैम्प्स बनाया है जो बैलेरीना के ऊपर में बेस्ड है. सो दे आर कॉल्ड बैलेरीना लैम्प्स, जिसमें बैले डांसर होती है, वो बैले डांसर के पोजेस को लेके उससे लैम्प बनाए. और भी चीजें हैं जिससे बना सकते हैं आप लैम्प. सो मेनली आपके डिजाइन में मैंने मतलब देखा कि एलोंगेटेड बहुत सारे जो लैम्प्स है, बहुत बड़े बड़े लैम्प्स. सो हाइट नहीं, मैंने टेबल लैम्प भी बनाया हूँ. मैंने टेबल लैम्प भी बनाया हूँ, मैंने पेडेस्टल लैम्प भी बनाया हूँ, मैंने सीलिंग लाइट्स भी बनाई हैं, शैंडिलियर भी बनाए हैं. तो हर चीज डिजाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला ना, वी आर डिजाइनर्स.
We don't want to limit ourselves to furniture designer, या interior designer, या architect. We want to remain designer who has the ability to design everything. Be it a product, be it furniture, be it light, be it interior design, be it architecture. So this is all for today. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much for giving us your valuable time. It was fun talking to you. I enjoyed a lot. बहुत सारी बातें मुझे भी वापस से रिवाइव हो गई. शायद काम करते करते कई बात भूल जाते अपन. तो आज फिर से बात करने में बहुत बहुत अच्छा लगा. It was great fun talking to you. Same here. Thank you. Stay tuned with Article magazine for more such interesting interviews with amazing people who have brought change in their fields. I'm your host Kanak Wagh. So please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much guys for joining us. Article, art, culture, tradition.